विद्यालय जाएंगे। उस विद्यालय में आप अपने कौशल का, अपने ज्ञान का, अपनी क्षमता का अच्छे से प्रदर्शन करेंगे और जो हमारे देश के भविष्य विद्यार्थी हैं उनका भविष्य संवारने का आप लोग होगी जो आगे चल के आप करेंगे। मैं इसलिए सोचा है कि आपको डायरेक्टली स्कूल के साथ टैग कर देने से आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको वहाँ पे क्या करना है या जिला किस डायरेक्शन में काम कर रहा है और क्या आपसे अपेक्षाएं रख रहा है। तो इसलिए पहले हम लोगों ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे का इंडक्शन सेशन रखा है। जितने भी हमारे बीएड के स्टूडेंट्स होंगे सभी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे झुमरी जिले में कितने लोग हैं? कोडरमा के, कोडरमा जिला के, कोडरमा जिला के बाहर के। एक रेगुलर असेसमेंट किया जाता है हर महीने बच्चों का, जिसको रेल टेस्ट बोलते हैं, जो कि झारखंड सरकार करा रही है। उसकी मॉनिटरिंग कैसे बच्चों को कराया जाए, उनकी कॉपी की चेकिंग हो रेगुलर। उसको आप लोग कई सारे डिजिटली इक्विप्ड होंगे, आपको एक्सेल चलाने आता होगा, आपको ऐप्स चलाने आती होंगी, तो आप कैसे उन डेटा को एक्सेल बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, गूगल शीट बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो आपके इस 4 महीने से उस स्कूल में Respected principal sir, teachers and my dear friends, good morning to all. And opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. और ये एक ऐसा बीमारी है ना जो कुछ छुड़ा नहीं सकता। अगर आपको पढ़ने की आदत लग गया है, किसी डॉक्टर के पास इस तरह की बीमारियों को छुड़ा दीजिए। आप उसमें सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या जरूरी है। ये कमियां हैं तो हम उसको किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, यही इम्पैक्ट। जैसा बताया कि विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया। बाल संसद का गठन किस लिए किया है? बच्चों में एक नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए बाल संसद का गठन किया गया। जैसे हमारे शक्ल में क्या क्या है, हमारे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है ना, वित्त मंत्री है। इस तरह से हमारे बाल संसद में बहुत सारे मतलब मंत्री का पोस्ट दिया गया, जिसमें एक होता है प्रधानमंत्री। तो बच्चे को यह भी करवाना है कि हम प्रधानमंत्री हैं, मतलब पूरा विद्यालय का प्रधानमंत्री है। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे को एक नेतृत्व क्षमता का विकास करने में मदद करना है। ठीक है, वहां 4 मंत्री वो अच्छे घड़े के समान है। अगर आपको एज ए टीचर शारीरिक दंड देना पड़ रहा है तो ये आपकी गलती है कि आप उसके उतने केपेबल ही नहीं है कि आप बच्चों में डिसिप्लिन इंस्टिल कर पाए हैं। बीइंग अ टीचर आप में वो क्वालिटी होना चाहिए कि आपको बच्चों को दंड ना देना पड़े, बल्कि आप प्यार से हंसते खेलते क्लास में बच्चों में डिसिप्लिन भी ले आए और साथ ही साथ बच्चों में जो भी नॉलेज और स्किल्स कल्टीवेट करने का जरूरत है वो आप कर सकें। जरूरी नहीं है कि बच्चों को शारीरिक दंड देकर ही पक्का घड़ा बनाया जा सके। उसमें उसके प्रति बहुत सारे कारण से अगर आप लोग कुछ गेम करवाएं, एक्टिविटी करवाएं, उस तरह से आप लोग रिफोर्समेंट कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक कर सकते हैं। ऐसा नहीं डंडा लेकर ही जाएंगे तभी बच्चे, ऐसा माहौल बनाए कि क्लास में इंटर के बच्चे खुशी से एनर्जी से भर जाए। टीचर को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम आए क्लास में तो सब बच्चे डरे रहे, क्वेश्चन पूछने के लिए डरे रहे, कुछ बोलने के लिए डरते रहे। ऐसा शिक्षा तो नहीं होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव और माहौल बनाना चाहिए। तो
तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट दोनों भी बहुत जरूरत है। जैसे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों की तादाद इतनी है कि सबको संभालना क्लास मैनेजमेंट में आता है, लेकिन फिर भी बच्चे गलतियां करेंगे, तो हमें उन्हें संभालने के लिए अगर आप से बड़े हुए ट्रायल एंड एरर है, आपने पढ़ा होगा कि हम कैसे क्लासेस कंडीशनिंग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया था एक चूहे का, एक पिंजरा है, ठीक है, और उसके बगल में मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल शॉप के लिए वो सॉकेट है। एक बार उसने उसके लेवल को गिराया, उसे खाना मिल गया, लेकिन दूसरी बार उसने लेवल को गिराया तो उसे शॉक लग गया। अगर उसे पता होगा कि वो सही चीज कर रहा है तो वो करेगा, उसे पता है कि गलत चीज करने से उसे शॉक, वो चीज को हम ट्रेन करते हैं। लेकिन असल में अगर कोई बीएड की ट्रेनिंग है तो जो आप विद्यालय में जा रहे हैं वहां जो चैलेंजेस है उस चैलेंज में अगर आप खड़े हो रहे हैं वही आपकी बीएड की असल ट्रेनिंग है। दूसरा और कुछ नहीं। वहां जाकर के अपने आप को बहुत चाहिए, उनके माहौल में ढल करके वहां से विद्यालय के इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, आपकी बीएड की ट्रेनिंग मैं यही मानता हूँ। कैरिकुलम पढ़कर सिलेबस पढ़कर पास कर देना हर कोई कर जाता है, लेकिन वहाँ के चैलेंज पे आप कितना खड़े उतर रहे हैं, वहाँ के एचएम है, हेडमास्टर है, उनको ये लगना चाहिए कि किसी कॉलेज से प्रशिक्षु आए थे तब से हमारे विद्यालय का इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। उसी दिन हमारा और आपका आपके प्रति जो फीडबैक होगा और हमारे प्रति जो फीडबैक होगा बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोगों ने इस तरह का पहली बार कोडरमा जिला में इस तरह का आयोजन हुआ, आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। और आप लोग को जब ये चीज बताते हैं तो सर प्रशिक्षु यही बात बोलते हैं कि सर हर कुछ हमारी कैसे इम्प्लीमेंट क्यों हो रहा है, इनका पहला क्वेश्चन। निर्माता कहे जाते हैं सर, तो इनके शिक्षक होने का दायित्व समझाया जाए कि एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है, क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ के आप समझ लीजिए, जितने डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए और आप लोग उसको जाके अप्लाई करिए, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको देखिए आप एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखिए टीचर जो है वो आपने मतलब जॉब है, सबको जॉब करना पड़ता है, मैं भी जॉब में हूँ, आप लोग भी टीचर एक जॉब की तरह भी ले सकते हो। उसको पूर्वी अमोद के पास दुर्घटनाग्रस्त, इसमें 40 से अधिक लोग सवार थे।